नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स में फिर से स्वागत है। आज मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ केस स्टडी के ऊपर। उसके अंदर हम शॉर्ट स्टोरीज पढ़ेंगे। जितनी भी सारी केस स्टडीज है डार्क वेब से रिलेटेड, जितनी भी सच्ची घटनाएं हुई है उनको मैं ब्रीफ में बताऊंगा। इसका ये मतलब है कि मैं बहुत सारी कहानियां सुना पाऊंगा आपको अगर जितनी शॉर्ट होगी। प्लस जो मेरी सीरीज चल रही है 10-10 मिनट वाली स्टोरीज की, वो तो चलती रहेगी, वो वीकली आएगी। अब से डिफरेंस ये रहेगा कि मैं ज्यादा डिटेल्स उस बड़ी वाली वीडियो में दे पाऊंगा, पर उसमें जो स्टोरी होगी वो बहुत ही ज्यादा अलग होगी और ये वाली स्टोरीज शॉर्ट होगी। इसमें मैं ज्यादा कंटेंट निकाल पाऊंगा और आप सभी को बता पाऊंगा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डार्क वेब से रिलेटेड, जो भी छोटी छोटी चीजें होती है वो सब। तो आइए अब हम बढ़ते हैं आगे स्टोरी की तरफ। ये घटना यूके के जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की है वहाँ के युवाओं के अंदर हुई थी। ये जो स्टोरी हुई है स्टैनफोर्ड के साथ, वो कभी स्टैनफोर्ड अपने आप को एक्सपोज करने के लिए नहीं बताएगा, क्योंकि इससे लोगों को बहुत ही ज्यादा डर लगेगा वहां जाने से, क्योंकि इसके अंदर स्टॉकिंग और क्रीपी चीजें हैं। 3 लड़कियों का ग्रुप था, स्टेसी, स्टेला और अमेंडा। वो पूरी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर की बहुत ही ज्यादा पॉपुलर लड़कियां मानी जाती थी। तीनों लड़कियां स्कूल में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, पढ़ने में भी और दिखने में भी। उन पे बहुत सारे लड़कों का क्रश था, पर लड़कों की बस की नहीं होती थी वहां जाके उनसे कन्फेस करने की क्या वो डेट पे चलेंगे। ये बात 2011 की, ये फर्स्ट सेशन खत्म होने को आ रहा था। तो जो तीनों लड़कियां थी वो हर लड़के को रिजेक्ट करती थी और उनका जो एटीट्यूड लेवल था बहुत ही ज्यादा हाई था। पर वो दिल से अच्छी थी, जो अपनों में बहुत ही ज्यादा अच्छी रहती थी, प्यार से बातें करती थी। पर ये तो बात है कि वो लड़कियां इतने सारों को तो एक्सेप्ट कर नहीं सकती। उनमें से एक लड़का था जो स्टेला को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था और वो थोड़ा सा क्रीपी था। उसका नाम क्रिस था। वो लाइट स्किन था, अफ्रीकन अमेरिकन, और वो बहुत ही ज्यादा बुली होता था कॉलेज में। स्टेला उसे बहुत ही ज्यादा नापसंद करती थी क्योंकि वो लड़का बहुत ही ज्यादा डेस्परेट था उससे इवन बात करने में। तो एक दिन आया कि क्रिस ने फाइनली स्टेला को सबके सामने प्रपोज करने की सोची, और इस दिन वो फ्लावर्स का बुके प्लस चॉकलेट्स ले गया स्टेला के लिए और बोलने लगा, विल यू गो आउट विद मी स्टेला, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। स्टेला ने उसे एक थप्पड़ मार दिया और जो उसकी बाकी दोनों दोस्त थी, स्टेसी और अमेंडा, उन्होंने उसे धक्का देके उसकी चॉकलेट्स खा ली। सारे लोग उस पर हंसने लग गए और क्रिस ने रोते हुए बोला उसे कि अगर तुम्हें मुझे रिजेक्ट करना ही था तो बिना थप्पड़ मारे भी कर सकती थी, मैंने कुछ इतना बुरा तो करा नहीं था तुम्हारे साथ। स्टेला ने उसे 2-4 गालियां दी इंग्लिश में और उसके बाद भगा दिया उसे। सेशन खत्म हो गया था तो उसके बाद वेकेशंस आ गई थी। हर सेशन के बाद वेकेशंस ऑलमोस्ट 3 मंथ्स की होती है। इसमें आप इंटरनेशनल ट्रिप्स भी ले सकते हो और कुछ भी कर सकते हो। तीनों दोस्त ने एक दूसरे को बोला कि हम मिलती रहेंगी बट फैमिली टाइम इज इंपॉर्टेंट। तीनों के पेरेंट्स आ गए थे उन्हें लेने और वो फिर घर चली गई थी। तो 2011 में एक एप्लीकेशन आई थी स्नैपचैट नाम की, तब न्यू थी ये सब चीज़ें। तो तीनों ने फेसबुक से स्नैपचैट में शिफ्ट करने का सोचा और उसके बाद वहाँ पर बात करने का, मतलब फेसबुक तो बहुत ही ज़्यादा फेमस था ही तब के टाइम, उसके बाद स्नैपचैट भी आ गया था। तो उन्होंने डिसाइड करा था कि वो एक दूसरे से स्नैपचैट पे बात करेगी और अपनी डेली लाइफ का अपडेट देगी। 15 दिन बाद स्टेला को एक रैंडम ऐड आया, तो उसे पता नहीं था कि कौन है ये। तब के टाइम सस्पिशियस नहीं होते थे लोग, क्योंकि उस वक्त पे स्नैपचैट पे इतनी बदनामी नहीं थी। स्टेला अमेंडा और स्टेसी के साथ कॉन्फ्रेंसिंग कॉल पे थी। रात के 11:30 बज रहे थे और उस वक्त पे वो अपना स्नैपचैट चेक कर रही थी कि किसने ऐड करा है। इस वक्त पे उसने ज्यादा लोगों को अपना यूजर नेम नहीं दे रखा था, पर क्योंकि वो एक पॉपुलर लड़की थी अपनी यूनिवर्सिटी की, तो उसने सोचा कि किसी ने ऐड कर दिया होगा जान पहचान ने, तो उसने ऐड बैक कर दिया। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जिस बंदे ने उसे ऐड करा था उसका यूजर नेम वैलेंटाइंस 1942 था। वो घटना तब घट रही थी जब वो कॉन्फ्रेंस कॉल पे अपने दोस्तों के साथ थी, पर उसने कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि वो अपने दोस्तों को परेशान नहीं करना चाहती थी। तभी उसे एक स्नैप आया उसके रूम की खिड़की के बाहर से। उसके अंदर उसकी फोटो साफ दिख रही थी अपने लैपटॉप में अपने लाल कपड़ों में। बेसिकली उसने एक लाल गाउन पहन रखा था घर पे। स्नैप के साथ एक मैसेज भी आ रखा था, उसके अंदर लिखा था कि आई रियली लाइक योर ड्रेस, यू लुक ब्यूटीफुल टुनाइट। लड़की की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी और उसने अपने दोस्तों को ये घटना के बारे में बताया। लड़कियां उस पर जोर जोर से हंसने लगी और बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता, तुम मजाक मत कर हमारे साथ और मुझे इस वक्त पे मत डरा, मैंने अभी एक हॉरर मूवी देखी है, सो प्लीज। तो वो खिड़की के पास चली गई स्टेला और उसने देखा कि कोई भी नहीं है बाहर। तभी उसे एक और स्नैप आया, उसके बेड के नीचे से उसकी सिर्फ टांगे दिख रही थी और मैसेज में आया था कि यू डिड रॉन्ग। स्टेला बहुत ही ज्यादा डर गई थी और उसने अपने दोस्तों को ये बात बताई और उसके बाद उसने कॉन्फ्रेंस कॉल को काट के अपने मॉम डैड के रूम में जाने का डिसाइड करा। तभी उसे एक और स्नैप आया, उसके अंदर वो उसके घर के बाहर ही खड़ा था और चाकू लेके। कौन था ये रहस्यमय आदमी? लड़की बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी अपने मोबाइल को देख के और उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके आंखें बंद करने की सोची। उसके मॉम डैड को ये बात उसने बिल्कुल नहीं बताई क्योंकि वो किसी को टेंशन नहीं देना चाहती थी घर पे, वो सिर्फ एंजॉय करने आई थी वेकेशंस। थोड़ी देर बाद उसे एक और स्नैप आया, उसके अंदर लिखा था कि आई लव्ड यू और एक कटा हुआ हाथ था। वो उसके घर के बाहर ही पड़ा था और वो बहुत ही जोर से चिल्लाई उस स्नैप को देखकर। उसके माँ बाप ने पुलिस को कॉल करने की सोची और उसके बाद स्टेला के रूम से कोई भी बंदा नहीं निकला। उसने सारी स्टोरी पुलिस को बताई। पुलिस ने फिर डिसाइड करा कि वो उसके गार्डन की तलाशी लेंगे और जो चीज उन्हें मिली वो बहुत ही ज्यादा अजीब थी और उसे देख के स्टेला बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई थी। उन्हें एक बुक एल्बम मिली, उसके अंदर स्टेला की हर फोटो थी लिटरली, जैसे कि कोई उसकी हर
मूवमेंट को रिकॉर्ड करके फोटो खींच रहा हो। इवन कॉलेज के अंदर, बेडरूम के अंदर क्या कपड़े पहनती है, कहाँ जाती है, क्या कर रही है, सारी इन्फॉर्मेशन थी स्टेला की। उसका सारा शक क्रिस पे जाता था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्रीप लगता था उसे और उसे पता था कि वो स्टॉक कर रहा होगा उसे। स्टेला बिल्कुल सेफ नहीं फील करती थी और उसने पुलिस को इन्फॉर्म करके बोला कि जैसे ही सेशन शुरू होगा आप प्लीज क्रिस को अरेस्ट कर लेना। जब सेशन शुरू हुआ तो क्रिस कहीं नहीं मिला उस लड़की को और 2 दिन बाद खबर आई कि क्रिस ने सुसाइड कर लिया है और स्टेला ने बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील करा इसके बारे में। इवन दो वो एक क्रीपी स्टॉकर था पर किसी की जान लेना बहुत ही ज्यादा बुरी बात थी, उसे बहुत ही बुरी तरह से इंसल्ट कर दिया था। उसके बाद से स्टेला ने डिसाइड करा कि वो सबसे अच्छे से बात करेगी, पर जो फाइनल कंक्लूजन था वो ये था कि कहाँ से आए थे वो स्नैप अगर वो मर गया था 2 दिन पहले, और वो हाथ किसका था कटा हुआ, और प्लस उसके बेड के नीचे कौन था। ये सारी चीजें एक रहस्य रहेगी। स्टेला ने एक बार और डबल चेक करवाने की सोची पुलिस से और वही हुआ जो उसको डर था। क्रिस की बॉडी स्टेला के घर के नीचे ही गाड़ रखी थी। पता नहीं कैसे उस रात को क्या हुआ था। स्टेला बहुत ही ज्यादा शॉक थी और बहुत ज्यादा डर गई और उसके बाद उसके पेरेंट्स मूव आउट कर गए उस जगह से। अब स्टेला के पास एक अच्छी जॉब है, सक्सेसफुल लाइफ है और एक फैमिली है, प्लस वो अपने दोनों दोस्तों से टच में है। पर जब भी वो सोचती है इस बारे में तब उसे सिर्फ डर ही लगता है। आई होप आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई हो। प्लीज अगर पसंद आ गई तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। पिछली वीडियो का विनर यहाँ पर सामने आपकी स्क्रीन के। और ये रहा आपका आज का सवाल। आप मेरा इंस्टा फॉलो करके आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, अपनी स्टोरीज भेज सकते हैं मुझे। अब मेरी आपसे अब अगली वीडियो में मुलाकात होगी। सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सभी का। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।